नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपना एक स्ट्रेटेजिक सेशन है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अपनी जो रेगुलर 7 बजे की क्लास होती है मैराथन वाली, आज बीच में किसी कारणवश अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। कल अपनी एक क्लास होगी जो आपको शेड्यूल की हुई है, दिख रही होगी। आज अपन क्यों ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि मुश्किल से आपके पास अब 25 दिन बचे हैं। अब इन 25 दिन का आपके पास टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सेकंड ग्रेड है इसमें अंतिम दिनों का समय प्रबंधन। देखो, युद्ध है, नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि युद्ध है वो मस्तिष्क में जीतना जरूरी होता है, मैदान में बाद में जीते जाते हैं। यदि मस्तिष्क में आप युद्ध नहीं जीत पा रहे हो तो मैदान में तो आपकी हार निश्चित है, उसको कोई नहीं जिता सकता आपको। ये रियल कहानी है। अपने लिए युद्ध है वो 28 तारीख को होने वाला एग्जाम है, अपने जीवन का युद्ध वही है। अब उसको लड़ने के तरीके कुछ अलग हैं, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है और वो कॉमन है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय सबके पास 24 घंटे होते हैं। नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, और एक रील देखने वाला है उसके पास भी 24 घंटे हैं। कुछ लोग हैं वो उन 24 घंटे को रील देख के और नींद के साथ गुजार देते हैं, और कुछ लोग बहुत बेहतर और एक बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम है उसके रूप में उसको गुजारते हैं। वो डिपेंड करता है अपने ऊपर किस प्रकार से गुजारना है। इन 25 दिन का एक टाइम टेबल बताता हूं, और मैं वो टाइम टेबल बताता हूं वो मैं यदि एग्जाम दे रहा हूं और मैं मेरे स्टूडेंट लाइफ में उस चीज को किस प्रकार से फॉलो किया था। मेरे पास अभी 25 दिन है, उन 25 दिन को मैं कैसे फॉलो करने वाला हूं, दिन का मेरी दिनचर्या क्या रहेगी, उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। इस चीज के अंदर मतलब हो सकता है कि यार आपका टाइम थोड़ा सा अलग हो सकता है, आपका सोने का अलग हो सकता है, उठने का अलग हो सकता है, लेकिन आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपको यदि वो टाइम टेबल पसंद आता है तो उस हिसाब से आप उन चीजों को फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरा समय प्रबंधन है ये वो रहेगा, उस चीज के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने पास कितने हैं, 25 दिन। टोटल कितने हैं, 25 डेज है, ये मान के चलते हैं। 25 डेज के अंदर अपना टाइम टेबल क्या होना चाहिए। पेपर है आपके पास दो, पेपर है आपके पास दो, पेपर फेस्ट, जीके और आपका सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों के अंदर मैनेजमेंट करना है, तो दोनों के अंदर मैनेजमेंट करोगे तो इसका मैं इसके अंदर आपको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका रोल कम है, इसका रोल ज्यादा है, ऐसा नहीं। इसका रोल ज्यादा है इससे। कैसे है, ये पेपर पहले होता है, ये पेपर बाद में होता है। इस पेपर में यदि आपने बेहतर परफॉर्मेंस कर दी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आएगा वो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसके अंदर आपको बढ़ा देगा, यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। आपका मेंटली लेवल है वो पॉजिटिव हो जाएगा इससे। तो फर्स्ट पेपर अच्छा जाना बहुत जरूरी होता है। ये अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा 4 से 5 क्वेश्चनों का। इस चीज को आप मान के चलो। तो आपको क्या करना है, इसको भी उतना ही टाइम देना है जितना इसको दे रहे हो। अब दिन की दैनिक दिनचर्या है उसके ऊपर ही अपन चर्चा करेंगे। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यदि सुबह का टाइम, यदि मॉर्निंग का टाइम अपना प्रोडक्टिव चला गया, पूरा दिन शानदार जाता है। और सुबह का दिन यदि खराब होता है ना, 12 बजे तक कुछ भी नहीं किया ना अपन ने ना, तो बाद में मान के चलो कि शाम का टाइम भी अच्छा नहीं जाता है। पर्सनली मेरा ये मानना है, बहुत सारे साथियों का मानना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात्रिचर होते हैं, रात को पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, उनका अलग मानना हो सकता है। लेकिन मैं आपको बोला ना कि जो मेरा मानना है वो बता रहा हूं, आपको पसंद आए तो ठीक है। मेरा मानना है कि सुबह यदि आप लगभग कम से कम 6 AM पे तो उठ जाओ। ठीक है, 6 AM पे उठ के और 6:30 बजे तक अपना जो भी दैनिक दिनचर्या होती है उसको कंप्लीट करो। अकेले में चले जाओ। यदि घर में साथ में रह रहे हो तो घर परिवार के साथ में जो राजनीति है उसमें घुसना नहीं है, साइड में कमरे में चले जाओ। बाहर रह के तैयारी कर रहे हो तो वैसे भी अकेले ही रह रहे हो। 6:30 बजे आप फ्री होते हो, तो 6:30 बजे से लेके और 10 बजे तक कंटिन्यूस ये टाइम दे दो आप। 3.5 घंटे का टाइम है, 3.5 घंटे का टाइम है ये, और 3.5 घंटे ये आपके पूरे दिन को संवार देंगे। और इस 3.5 घंटे फर्स्ट पेपर आप ले सकते हो, फर्स्ट पेपर ले सकते हो। मैं डेली आपको टारगेट दे रहा हूं, उस टारगेट को अचीव करते जाओ। भाई नेक्स्ट क्लास है उसका टारगेट भी मैं अभी बता दूंगा आपको। ये टारगेट डेली का जो टारगेट दे रहा हूं वो टारगेट आप अचीव करते जाओ। मैं गारंटी लेता हूं फर्स्ट पेपर में कहीं आपके इतनी तनिक भर भी प्रॉब्लम आ जाए तो गुण गाओगे आप। ये 3.5 घंटे हैं, सुबह सुबह इसको दे दो। 3.5 घंटे, 10 बजे तक आपको भूख भूख भी लग जाएगी। बढ़िया खाना वाना खाया आपने, घंटा पर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट किया, खाना खा के एकदम तैयार होके 11 बजे वापिस तरोताजा हो गए।
11 बजे तरोताजा हो गए, 11 से लेके 2 बजे तक, 12 1 2, ये 3 घंटे, ये 3 घंटे आप सब्जेक्ट को दे दो। और 2 बजे तक आते आते एक छोटी सी नेप लेनी है, छोटी सी नींद की नेप लेनी है। वो कितनी लेनी है? मैक्सिमम 1 घंटा, मिनिमम आधा घंटा। आधा से 1 घंटा आप एक बढ़िया सी रेस्ट वाली नेप ले लो, ठीक है ना। मोबाइल को अभी बोल रहा हूं निकाल कर जब यूज हो शाम को क्लास का टाइम तब ही रखना है, बाकी अलमीरा के अंदर रख लो एकदम साइलेंट करके, उसको देखना नहीं है बार बार किसका मैसेज आ रहा है, क्या रील आ रही है। कई बार अपन रील देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं, या कई बार अपन क्या होता है कोई चीज सर्च करने के लिए मोबाइल उठाते हैं, पता चला 2 घंटे के बाद में उस मोबाइल को रख दिया, वो चीज भी सर्च नहीं की है, रील देख के अपन ने टाइम निकाल दिया। इस तरीके का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, मोबाइल को साइड में ही रख दो। 3 बजे वापिस आप उठ गए, 3 PM उठ के उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी दिन के 3 ही बजे और आपने 6.5 घंटे पढ़ाई कर चुके हो, तो आपको एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा, तो चीजें भी और बेहतर याद होंगी। तो इसके अंदर आप वापस जीके के अंदर आ जाओ एक बार। जीके के अंदर आके 2-1 घंटे है ना, जीके को और घोट दो, इसको जो भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है ये सब कर लो आप। उसके बाद में वापिस रात को सोते वक्त आप क्या करोगे? लगभग 10 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 बजे तक आप क्या करोगे? 12 बजे तक 2-1 घंटे इसको और खींच दिया। दोनों को अपन को कम से कम 5.5-6 घंटे दोनों सब्जेक्टों में देना है। वो सब्जेक्ट हो चाहे जीके हो, दोनों को 5.5-6 घंटे आप टाइम दे दोगे आराम से। ये रेगुलरिटी रखोगे आप 28 तारीख तक, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। अंतिम समय का प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, आने वाले समय में अभी शादियों का सीजन चल रहा है, किसी मौसी के बेटे की, बुआ के बेटे की, मामा के बेटे की, बेटी की, इनकी शादियां हो रही है। आगामी 28 तारीख तक जितनी भी छुट्टियां हैं, जो भी जहां पे शादियों में जाना है, उन सबको स्थगित कर दो, रद्द कर दो उनको। जीवन संवर जाएगा। नहीं, वही लोग जिनके आप शादियों में जा रहे हो आज नाराज हो रहे, नहीं जा रहे हो, तो वही लोग जाओगे तो भी आपकी इज्जत नहीं होगी। सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। और नहीं तो आपको मतलब इतना बोलेंगे कि नहीं यार ये अपने टारगेट के प्रति इतना डेडिकेटेड आदमी है, ये इतना वो है, ये है, आपकी प्रशंसा होनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये तो शुरू से ही बहुत मेहनती था, बहुत ही मेहनत करता था। मैं बता रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। मेरा मतलब मेरे को जो लोग कहते थे ना कि यार ये शादी में नहीं आता, सामाजिक प्राणी नहीं है वो, जब आरएस का इंटरव्यू कॉल आता है ना, वो ही लोगों की जबान चेंज हो जाती है। घर वालों को वही बोलते हैं कि यार वो मेहनती तो शुरू से ही था और वो अपने मतलब लक्ष्य के प्रति एकदम डेडिकेटेड था। ये तो चीज थी। एक बात तो देखी हमने सुनील की कि वो बचपन से मेहनती था। अरे कहां से मेहनती था यार? तुम ही गालियां निकालते थे क्या पढ़ता नहीं है, वो नहीं करता है, ये नहीं करता है। मतलब लोगों की जबान है वो तुरंत चेंज हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और ये ही होने वाला है, ये वास्तविकता बता रहा हूं मैं जीवन की एकदम से। मतलब वही लोग बोलने लग जाएंगे कि भाई उस समय क्या था कि शादी थी, उसने शादी का भी त्याग किया था उस समय। आज वो कहेंगे कि शादी में भी नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा हो रखा है। बाद में कहेंगे सॉरी सिलेक्शन को नहीं हो, सिलेक्शन के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। उनकी जबानें हैं वो सबकी चेंज हो जाएगी। और उनकी जबानें, उनका नजरिया चेंज करना है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पेट्रोल डालना पड़ेगा आपको, तब ही आप उनकी नजरिया और आपके बारे में सोच है वो चेंज कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगी ये चीजें। ये वास्तविकता है, जीवन का अनुभव है, वही बता रहा हूँ आपको। ये बनी बनाई कहानियां नहीं बता रहा हूँ। मैं लोगों को सुना है, मेरे को बहुत हंसी आती है जब इंटरव्यू कॉल आता है ना इसका, आते ही पूरी की पूरी भाषा चेंज होती है। उनको लगता है यार अब तो एसडीएम बनने वाला है, और बनते ही बाद में यार अपना काम पड़ेगा, अपन तो बहुत गालियां निकाली, इनको भर भर के गालियां निकाली है कि ये तो कोई काम कर नहीं है, कभी नहीं आता है, वो है, ये है, इधर उधर जो भी जितना भी कहना होता है वो सब कहते हैं। उसके बाद उनकी भाषा चेंज हो जाती है। आज हो रखी है कि भाई इतनी मेहनत करता है, ये देख लो, यही डेडिकेशन है, इनमें ही है, क्या पड़ा है यहाँ पे, शादी में हम देख लो हम घूमते रहते हैं, यदि कुछ कर लें तो। ये भाषा चेंज करवाना आपके कर्मों पे है। आप जितना बेहतर तरीके से कर्म करोगे, उनकी सबकी भाषा चेंज हो जाएगी। तो शादी ब्याह में जाना है उसको कर दो कैंसिल। कोई बहुत ज्यादा सुपर अर्जेंट है तो एक दिन जाके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 10 दिन वहां पे धक्के खाते फिरोगे ना, पानी की बाल्टी उठा उठा के इधर करोगे, इधर प्याज काट रहे हो और इधर लहसुन छूल रहे हो, ये करोगे आप 10 दिन, तो भी आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। लास्ट में एक दिन जाना, एक दिन जाके अपना जो भी है वो करके और आ जाना। ज्यादा टाइम मत खराब करना, कुछ नहीं रखा उसमें, ये 2 दिन की मस्ती है, ठीक है ना। ये परमानेंट मस्ती है, परमानेंट मस्ती है। सिलेक्शन हो गया ना, फिर मजे ही मजे हैं, फिर शादियों में घूमना, बढ़िया जीवना आराम से। तो ये आपको समय प्रबंधन, दिन का समय प्रबंधन आपका ये वाला होना चाहिए। 25 दिन तक आपको ये चीजें खींचनी है, 25 दिन तक खींचनी है।
शाम को आपको पता ही है, शाम को आपको ये अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग है उसका निःशुल्क रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट कर रखा है। आप सबको पता है टारगेट 25 डेज है इसमें, रोज 7 बजे से 9 बजे तक, रोज 7 PM को अपनी क्लास होती है, रोज 7 PM को अपनी क्या होती है, क्लास होती है। आज ये क्लास है वो वही है, शादी वाला मामला है, शादी में जाना पड़ रहा है तो इस वजह से क्या है कि ये क्लास है हो नहीं पाएगी, ये भी मैं रिकॉर्डेड डाली आपके लिए। तो कल अपनी 7 बजे क्लास होगी। कल का टास्क क्या आपके लिए, कल का टास्क, आज का टास्क बता देता हूं। कल अपनी क्लास किस पे होगी, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, संविधान निर्माण में, संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका संविधान निर्माण उसकी विशेषता, ये टॉपिक तैयार कर लो, ये टॉपिक तैयार कर लो। कल मैं एक ही क्लास के अंदर ये सब के सब टॉपिक तैयार करा दूंगा, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरे के पूरे टॉपिक तैयार करवा दूंगा, एक ही क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल अपन इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं शाम को 7 बजे। 2 घंटे के अंदर पूरा रैपिड रिवीजन एकदम स्पीड से, पूरी मलाई उतार के ना, मैं क्या कर रहा हूं, दूध नहीं पिला रहा हूं आपको, दूध की मलाई उतार के वो दे रहा हूं कि सीधा ही मक्खन ही खाओ आप, दूध में इसके चक्करों में नहीं पड़ना है, ये अपन करने वाले हैं। तो ये बैच है, इसको आप अभी 2 ही क्लासें हुई हैं, 2 क्लासें देख लेना, यूट्यूब के ऊपर है अपना, और अपनी इससे संबंधित जितनी भी पीडीएफ है वो अपना आरपीएससी विद सुनील सर, ये टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी विद सुनील सर, आरपीएससी विद सुनील सर, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएंगे। कल मिलते हैं 7 बजे इन टॉपिकों के साथ। ये टॉपिक आपको टास्क दिया जा रहा है, ये टास्क तैयार कर लो। मैं रोज आपको टारगेट देता हूं, जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूं, पुराने वालों को पता है। मैं डेली आपको टारगेट देता हूं कि कल आपको ये चीज तैयार करके आनी है, दूसरे दिन इनको मैं डिटेल से डिस्कस करवा देता हूं, तो आपकी जो भी कमी बेसी रहती है वो पूर्ति हो जाती है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, और नए स्टूडेंटों को बता देता हूं इकोनॉमी के लिए सब के सब तड़प रहे हैं, इकोनॉमी मैं करवा दूंगा। 5-4 दिन आप थोड़ा सा वेट करो, शानदार सा आपके लिए कंटेंट तैयार हो रहा है, वो कंटेंट उसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।